स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश का जो पेपर हुआ है वो आपने देखा है कि जो हमने आपको मैराथन क्लास कराई थी और प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे, तो आप देखेंगे जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं ये सेम टू सेम पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर जिनकी बैक लगी थी, बैक वाले भी आज बैठे होंगे, तो आप देखेंगे ये बहुविकल्पी प्रश्न हो या फिर ये लघुत्तरी प्रश्न हो, वेरी शॉर्ट, ये लगभग कुछ प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और ये मैच खा रहे हैं प्रश्न आपके। फुल फी कंसेशन हमने आपको कराई है, एप्लीकेशन भी कराई है। ठीक है, तो ये सभी राइट एंड एनी टू एम ऑफ टीचिंग प्रोज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फेल नहीं होंगे। जो हमारी मैराथन क्लास देखे गए थे और प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने सीरीज चलाई थी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की, समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश emerged to overcome the limitations of which of the following methods। तो इसका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 3 सही होगा। ठीक है, देख लेना। यदि कोई प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो उसे आप कमेंट में बता दिया करें, और यदि आपको डाउट लगता है कमेंट में बता दिया करें, और छात्र जो देखते हैं वो कमेंट में ज़रूर एक बार देख लिया करें वीडियो में। अगर हमें कोई प्रश्न डाउट लगता है हम आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डाउट लगता है तो उसे कमेंट में हम कंफर्म करके लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम लिखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब के नाम से कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लिया करें। तो पहले का कौन सा सही है? 3 सही है। ठीक है, देख लेना एक बार इस प्रश्न को, लेकिन मेरे हिसाब से 3 सही है। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर, तो इसका जो होगा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम अपनी भावों को, विचारों को, स्पीक यानी बोल कर सकते हैं, राइटिंग लिख कर सकते हैं, तो इसका चौथा सही होगा। कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा। नेक्स्ट है आपका फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो इसका सही होगा साउंड, पहला सही होगा। इसका सही होगा साउंड यानी पहला। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो आर्टिकल आपको करेक्ट भरना है। तो हमने हिंदी के अनुसार इसे अच्छा से समझाया था कि हिंदी के जो स्वर हैं उसमें एन आएगा, तो आवर लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए एन। यहाँ पर क्या आएगा? ए एन। ठीक है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन हावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट। इसमें ग्रामर की स्पेलिंग ये कई बार पूछा गया है और कई बार हमने कराया है, तो GRAMMAR। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपके कितने सही गए ये देख लें, और ये भी हमने आपको कराए हैं, ये देख लें। ठीक है, ये सभी प्रश्न कराए हुए हैं, और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी इसी तरीके से हम ज़बरदस्त आपकी कराएंगे। ठीक है, कितना इंग्लिश में फंसा है कमेंट में ज़रूर बताएं।